नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज हम आपको होशियारपुर के बहुत ही प्राचीन गांव पट्टी के ठाकुर द्वारा साहिब के दर्शन कराने जा रहे हैं। गांव पट्टी में श्री ठाकुर द्वारा साहिब जो स्थापित हैं, ये हैं श्री वैष्णव विरक्त मंडल रजिस्टर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं। और यहाँ पे महंत हैं श्री श्री 1008 महंत पवन दास जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में गद्दी नशीन हैं और उनके देख रेख में सारी जो यहाँ की सेवाएं हैं वो सारा संपन्न हो रहा है। और उनके देख रेख में लगातार ठाकुर द्वारा साहिब का विकास कार्य जारी है। पीछे आप देख पा रहे हैं ठाकुर द्वारा साहिब के प्रांगण का, आंगन का हम दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। ये जो स्टेज का दृश्य है जहाँ पर कि कथा का आयोजन किया जाता है। कथा जैसे कि साल भर यहाँ पे धार्मिक कथाओं का आयोजन होता ही रहता है, साल भर यहाँ कथा कीर्तन चलता रहता है। इस प्रकार से क्योंकि सनातन की संस्कृति को संरक्षित करना, सनातन की संस्कृति का संरक्षण करना और सनातन का प्रचार जो है वो जन जन तक करना, ये जो कार्य है, ये सारा कार्य जो है वो सनातन विधि के अनुकूल करने के लिए हर एक गांव में जो ठाकुर द्वारा स्थापित हैं तो वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनके साथ साथ मैं यहाँ से जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र दास है। हाँ देवेंद्र जी, थोड़ा सा हमें इतिहास। जी, ये बहुत ही प्राचीन ठाकुर द्वारा है। यहाँ पर संवत 1645 में ग्राम पट्टी में बाबा शुक्रदास जी महाराज जी ने आके यहाँ पे धूना लगाया था। और यहाँ पे जो श्री रामानंदाचार्य गुरु परंपरा है, उसके परंपरा अंतर्गत जो भी उनके शिष्य हुए हैं, ये महंत दर महंत गद्दी चली आई है। वर्तमान में अभी श्री श्री 1008 श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज यहाँ इस मंदिर के परमाध्यक्ष हैं, महंत हैं। उन्हीं के देख रेख में बहुत ही भव्य इस मंदिर का, इस ठाकुर द्वारे का बहुत ही विकास हुआ है, जो आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे लगातार हर एक प्रतिवर्ष जन्माष्टमी, रामनवमी और समय समय पर भव्य दिव्य संकीर्तन, जो भी रामायण पाठ है चलता रहता है। साधु संत सेवा चलती रहती है। महाराज जी की बड़ी ही कृपा है, इस आश्रम को बहुत ही भव्य बना रहे हैं। और जो महंत दर महंत गद्दी चली आई है, प्रथम में स्वामी श्री अलख राम जी महाराज हुए हैं, उनके बाद में साकेतवासी श्री महंत सुदामा दास जी महाराज हुए हैं, इनके शिष्य श्री महंत दामोदर दास जी महाराज हुए हैं, इनके शिष्य श्री महंत सहजराम दास जी महाराज हुए हैं, इसके उपरांत श्री महंत बिशन दास जी महाराज हुए हैं, फिर इसके बाद श्री महंत जयराम दास जी महाराज हुए हैं, फिर श्री महंत जवाहर दास जी महाराज, श्री महंत ब्रह्मदास जी महाराज, श्री महंत शांतिदास जी महाराज, श्री महंत राम सेवक दास जी महाराज हुए हैं। वर्तमान में ये 10वें महंत जो अभी वर्तमान में महाराज जी बैठे हुए हैं, 10वीं गद्दी है ये। इनके साथ ही ठाकुर द्वारा साहिब के अंदर हम आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन कराते हैं और आप काफ़ी आनंदित आपका मन होगा ठाकुर जी के दर्शन करके ठाकुर द्वारा साहिब में। सो आप वीर बजरंगबली जी के दर्शन कैमरे की नज़र से कर पा रहे हैं। और कौन सो संकट इस जग में कभी जो तुमसे नहीं जात है टारो। सो ठाकुर जी और श्री राम दरबार, श्री राम जी, उनके भ्राता लखनलाल जी, साथ में माता सीता जी, वीर बजरंगबली जी, ठाकुर जी और ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान और उनका मनमोहक रूप भक्तों के मन को मोहते हुए आप कैमरे की दृष्टि से देख पा रहे। अद्भुत दृश्य आज आपको जीवीसी अपडेट गांव पट्टी से ठाकुर द्वारा साहिब के दर्शन
करवा रहे हैं। यह गद्दी महाराज जी की ये पुजारी जी महाराज हैं। हाँ, पुजारी जी महाराज जी भी आ जाइए अंदर, आप पूजा करते रहिए ना, थोड़ा घंटे अंदर बजे। ठाकुर द्वारा साहिब के अंदर लगातार विकास कार्य जारी है। आप देख पा रहे हैं गद्दी नसीन महंत श्री श्री 1008 महंत पवन दास जी महाराज अपने निरीक्षण में सारा कार्य करवा रहे हैं। और ये नया जो हॉल बनकर तैयार हुआ रसोई घर के बिल्कुल सुंदर, ये वो भी आपको दिखा पा रहे हैं आज कैमरे की नज़र से। यहाँ पे लंगर हॉल के साथ ही अच्छा इन्होंने 4 कमरे का तैयार किया है कि ताकि भोजन की जो शुद्धता है वो बरकरार रहे और बरकरार रखा जा सके। ठीक है, इस प्रकार से लगातार कार्य जारी है। भंडार घर के दृश्य आप देख पा रहे हैं। बताते चलें ठाकुर द्वारा पट्टी, श्री ठाकुर द्वारा पट्टी, और वहाँ के दृश्य हैं बहुत। गुरु जी, श्री ठाकुर द्वारा साहिब पट्टी का क्या इतिहास है? ये तकरीबन 1665 से ये आश्रम का निर्माण श्री श्री 1008 स्वामी श्री अलखराम दास जी महाराज और श्री बाबा शुक्रदास जी महाराज, जिसने यहाँ पे आकर के इस आश्रम को चेतना किए और अखंड धुना लगाकर इस आश्रम को बढ़ाए। उसके बाद अनेकों महापुरुष हमारे आए, जिसमें हम सभी का नाम ले रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री दामोदर दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री जयराम दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री भीषण दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री जयराम दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री जवाहर दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मदास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री शांतिदास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री महंत राम सेवक दास जी महाराज। और उसके बाद अपने राम 2013-21 जून को इस गद्दी पर श्री वैष्णव विरक्त मंडल के अध्यक्षता में सभी ग्राम वासियों नगर वासियों के अध्यक्षता में इस डेरे का महंत अपने राम को नियुक्त किए। और इस आश्रम में सनातन धर्म के मर्यादा के अनुसार रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, हर एक महीने में सुंदरकांड का पाठ, कीर्तन, हर एक मंगलवार कीर्तन, छोटे मोटे जो भी कोई कार्यक्रम, तकरीबन हर एक कार्यक्रम वहाँ पे चलते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में ही सिद्ध श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु स्वामी शुक्रदास जी महाराज की समाधि है, जिस पर गाँव वासियों से और इलाका वासियों और दूर दूर के लुधियाना, जलंधर, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से सभी आकर के वहाँ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी सबको मनोकामना श्री बाबा शुक्रदास जी महाराज पूर्ण करते हैं। गुरु जी, देखा जा रहा है कि आपने श्री ठाकुर द्वारा साहिब के जो नक्शे में काफ़ी परिवर्तन किया, काफ़ी विकास कार्य करवाया आपने। जो मुख्य द्वार के मार्ग पे भी आप गेट का द्वारा से निर्माण करवा रहे हैं, लंगर हॉल का निर्माण करवाया गया। गुरु जी, जब आप गद्दी नशीन हुए उसके बाद से ठाकुर द्वारा साहिब में कितने विकास कार्य करवाए गए? निरंतर तब से काम चल ही रहे, कभी काम बंद नहीं हुए। महीना 1.5 महीना कार्यक्रम के कारण, जैसे रामनवमी आ गए, जन्माष्टमी आ गया या त्यौहार आ गया, तो मिस्त्री का काम बंद हो जाते हैं, नहीं तो काम निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। विकास का काम प्रतिदिन चल ही रहे। अभी तक हम जब से बैठे हैं 10 साल हो गया, शायद काम बंद हुआ हो, मेरे को लगता नहीं, काम चल ही रहे। गुरु जी, एक चीज़ और कि जैसे हमने सुना है कि लोग
यहाँ पर किसी को विदेश जाने में अड़चनें आती हैं, किसी के काम में रुकावटें आ जाती हैं, कईयों के काम में बाधाएं आ जाती हैं, सब यहाँ नतमस्तक होते हैं। क्या सच्चाई है गुरु? ये श्री बाबा शुक्रदास जी महाराज समाधि वाले की कृपा है और उन्हीं की चरणों में सब मत्था टेक के अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बाबा जी उनको सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरु जी, एक चीज़ हम और देख पा रहे हैं समाज में, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नई आने वाली पीढ़ी है, वो सब अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं या अपने धर्म को जान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को, आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बहुत सोचते हैं इस बारे में कि सभी अपने धर्म से जुड़े, जो भी अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन कलयुग है, कलयुग के कारण सब विमुख होते जा रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? हम तो बोलते हैं कि सभी अपने धर्मों से जुड़े, अपने धर्म का प्रचार करे, भगवान का नाम ले, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करे, लेकिन कलयुग है। गुरु जी, जो अभी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, जो यहाँ ठाकुर द्वारा साहिब तक पहुँचना चाहते हैं, थोड़ा उन्हें रास्ता भी एक बार जरूर बता देंगे, क्योंकि देश विदेश से लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। हम सभी के लिए यही मनोकामना करते हैं कि सभी अपने धर्म को प्रचार करे, सनातन धर्म को प्रचार करे, सनातन धर्म में लगे और भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करे। जय श्री राम। यह प्राचीन स्थान श्री बाबा अलख राम जी महाराज हुए हैं, जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज के गुरु परंपरा में हुए इन्होंने आके इस पट्टी ग्राम में आज से 500-600 साल पूर्व यहाँ पे धूना लगाया था और इनकी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर में हुई थी। जो भी भगत जगत यहाँ आकर उनके पास में उनके दरस परस करते थे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। आज भी उन्हीं की कृपा से यह दिव्य स्थान बहुत ही प्रगति की ओर जा रहा है और समय समय पे इनकी कृपा हर एक भक्तों पे मिलती रहती है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धा भाव से आकर यहाँ पर उनके चरणों में मत्था टेकता है, महाराज बाबा शुक्रदास जी महाराज उन सभी भक्तों को जो भी कामना होती है उसकी पूर्ण करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हमने आपको दिखाया गांव पट्टी, जो कि होशियारपुर के अंतर्गत आती है, वहाँ के श्री ठाकुर द्वारा साहिब के आपको दर्शन कराए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने गांव को जरूर जानें, गांव के इतिहास को जरूर जानें और गांव के अंदर मौजूद इतने पुरातन स्थानों के बारे में आप तक जानकारी जरूर पहुँचे। जिस प्रकार से इस स्थान के इतिहास के बारे में अवगत करवाया गया, ठाकुर द्वारा साहिब जी की पूरी वो बताई गई, बीते इतिहास की जानकारी दी गई, ये सब चीज़ें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।